उत्तर प्रदेश के इस एसएसपी को ईमानदारी से अपने काम करने की सजा डिमोशन पाकर मिली है। उत्तर प्रदेश में एक एसएसपी को जांबाजी से अपनी ड्यूटी करने की सजा क्या तबादले के तौर पर मिलती है? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये है बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी। हालांकि अब ये बरेली के एसएसपी नहीं है, कल तक थे। दोस्तों, कल बरेली से खबर आई जो सवाल उठाती है कि उत्तर प्रदेश के एक जांबाज ईमानदार एसएसपी जो किसी इलाके में, अपने इलाके में माहौल खराब होने से रोकते हैं, दंगा होने से रोकते हैं, क्या उन्हें उनके काम की सजा शाबाशी देकर नहीं, डिमोशन देकर मिलेगी? बरेली की यह खबर साफ बताती है कि कुछ कावड़िए पूरे गाजे बाजे और डीजे के साथ एक इलाके से गुजरना चाहते थे। वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। यहाँ पर गौर ये किया जाए कि उन कावड़ियों को उस रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पूरे डीजे के साथ निकलना चाहते थे, जिसे लेकर मुस्लिम लोगों ने आपत्ति जाहिर की। माहौल खराब ना हो इसलिए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने यहाँ पर दोनों पक्षों के साथ काफी देर तक बातचीत की और बड़ी मुश्किल से जब पुलिस ने दोनों को समझाया तो ये सहमति बनी कि कांवड़िए उस इलाके से गुजर जाएं लेकिन डीजे ना बजाएं। लेकिन हुआ इससे उल्टा। जब कांवड़िए वहां से गुजरे तो उन्होंने डीजे बजाना शुरू कर दिया, जिसकी इजाजत नहीं थी। तो मुस्लिम पक्ष विरोध में आ गया। मुस्लिम पक्ष विरोध में आया तो कांवड़ियों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद वहां पर एसएसपी पहुंच गए। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने वहां पर हालात को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कुछ कांवड़ियों को चोट भी आई है। दोस्तों, इसके बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया के सामने आकर बताया कि सुबह से ही कांवड़ियों को हम समझा रहे हैं, ये लोग जुलूस निकालना चाहते थे और उस विशेष वर्ग की आबादी वाली जगह से निकालना चाहते थे। इन्होंने ईगो का माहौल बना लिया था और इन्हीं लोगों के कहने पर हमने दूसरे पक्ष से बातचीत की, सहमति बनाई। लेकिन जब दोबारा बातचीत करने आई तो कुछ अराजक तत्व ग्रुप में शामिल हो गए। कुछ लोगों ने शराब भी पी हुई थी और एक दो लोग नशे में थे। ये बात एसएसपी ने मीडिया के सामने कही है और इन लोगों के पास अवैध हथियार और कट्टा वगैरह भी मिला है और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हमने उनको खदेड़ा, क्योंकि वहां पर उस वक्त उसी चीज की जरूरत थी और इसके बाद ही वहां पर माहौल शांत हुआ। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है, ये जुलूस इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे। यही नहीं, कुछ लोगों के खिलाफ एसएसपी ने यह भी बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। काफी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर आई वैसे ही उसके कुछ घंटे बाद खबर आ गई कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी, जिनकी अगुवाई में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ, वो कांवड़िए जिनकी खुद जानकारी एसएसपी दे रहे थे कि वो नशे में, कुछ उनमें से 3-4 लोग नशे में थे, जिनके पास अवैध हथियार भी थे और उनको काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया गया क्योंकि वहां ईगो का माहौल बन गया था। उन प्रभाकर चौधरी को, उन एसएसपी को उनका तबादला कर दिया गया, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। साइडलाइन में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ ट्रांसफर उन्हें कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर एक प्रकार से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद से सीधे सेनानायक के पद पर अगर किसी अधिकारी को भेज दिया जाए तो उसका आप डिमोशन ही कह सकते हैं। यहां पर यह भी गौर किया जाए दोस्तों कि प्रभाकर चौधरी को बरेली में एसएसपी बने मात्र 6 महीने हुए थे। अब आप मुझे बताइए कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी की इस पूरे मामले में गलती क्या है? एक एसएसपी के तौर पर जो उनको ठीक लगा उस वक्त, उस स्थिति में नियंत्रण करने के लिए उन्होंने वो किया। सोचिए, आज तो कुछ कांवड़ियों को बस चोट आई है। अगर एसएसपी वहां पर तत्काल एक्शन ना लेते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, तो न जाने क्या हो सकता था, माहौल खराब हो सकता था, अरे दंगा हो सकता था। इतना सेंसिटिव मामला होता है ये, लेकिन एसएसपी ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उनका डिमोशन कर दिया गया। सवाल ये कि क्या इसीलिए कि कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो कांवड़ियों पर फूल बरसाती है? दोस्तों, यहां इस खबर के तौर पर मैं कतई ये नहीं कह रही कि सारे कांवड़िए ऐसे हैं, सारे कांवड़ियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए ना। यहाँ तो पुलिस खुद कह रही है कि उन कांवड़ियों में से 2-3 लोग नशे में थे, कुछ लोगों के पास हथियार मिला है। तो जब पुलिस ये बात कह रही है तो उससे ऊपर क्या है? ऐसी कार्रवाइयां करके ऐसे एसएसपीज जो कि इलाके में, अपने इलाके में न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इतने कठोर कदम उठाते हैं, ऐसे एसएसपीज की तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। ऐसे एसएसपीज को तो एक तरह से पदोन्नति मिलनी चाहिए और ऐसे एसएसपीज के साथ इस तरह क्या डिमोशन, ऐसे एसएसपीज पर इस तरह का एक्शन, ये क्या हो रहा है यूपी में? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके मेरे इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।